अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। तो जी बच्चों का स्कूल होने वाला है कल से शुरू, और अब वो 2 महीने छुट्टियों की अय्याशी जो है वो ख़त्म हो गई है। बच्चों ने सुबह जल्दी उठना है, तो आए देखते हैं कि वो सुबह की तैयारी कैसे कर रहे हैं। कोई बात नहीं, ये बेटा उसके ऊपर ढक्कन लगाओ। ये जब धोगी ना तो इसके अंदर से ये ख़त्म कभी भी नहीं होनी है, ये निकलती जाए निकलती जाए। हाथ दिखाओ जरा आपने इधर कैमरे में। माशाल्लाह, धो धो के देखना ज़रा ये क्या होना है इसका। अब जिन लोगों के बच्चे स्कूल जाते हैं और इंक वाले पेन से लिखते हैं वो अच्छी तरह से समझ सकते हैं मेरा दुख। ये देखिए, आज बल्कि 1-2 दिन पहले बच्चे स्कूल का काम कर रहे थे तो दीवार पे भी एक जगह छींटे पड़े हुए थे। मैंने सबसे पूछा, कोई भी नहीं माना, लेकिन मुझे पता है कि वो किसने गिराए हैं। आमना, चप्पल दो ना, उसने नहाने। जाओ ज़ैनब ले आओ। आराम से आमना, तमीज़ से। ये लो ये लो ये लो। कल से सुबह सबकी अपनी अपनी रूटीन शुरू हो जाएगी, इसलिए मैंने मशीन रात को लगा ली थी। ज़ैनब ऊपर नहाने जा रही है तो उससे मैंने कहा तुम कपड़े ऊपर लेके जाओ, मैं कपड़े आके टीवी लाउंज में डालती हूँ, क्योंकि आजकल रोज़ ही आपको पता है रात में बारिश होती है। बोलो ना, ये स्टैंड जो है ना इसके नीचे जो अलमारी, हाँ ये इस्त्री वाला, इसके नीचे जो, हाँ कबर्ड, नीचे कबर्ड है बेटा, इसमें यूनिफॉर्म होंगे पड़े हुए ना। हटो, बस मैं निकालती हूँ, आप नहाओ पहले। आज 2 महीने के बाद ये अलमारी हमने खोल के यहाँ से यूनिफॉर्म जो धुले हुए थे वो निकाले हैं, और इतने दिनों के बाद बहुत अजीब सा लग रहा था। ज़ैनब नहा रही थी तो मैंने सारे कपड़े यहाँ पे डाल दिए, क्योंकि सुबह चले जाना था, और आजकल किसी भी टाइम पे बरसात में बारिश जो है वो आपको पता है अचानक हो जाती है। मौसम रात को बहुत ही अच्छा था जिस दिन बच्चों ने मंडे को स्कूल जाना था, और ये संडे नाइट की वीडियो है। इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि जब ज़ैनब नहा के निकली तो मैंने खिड़कियाँ बंद करके पंखा भी बंद कर दिया। क्यों बुला रही हो? अच्छा आ रही हूँ मैं टॉवल लेके। बच्चे नहा धो के सुबह के लिए तैयारी कर रहे हैं, और ज़ैनब ने नई नई चाय बनानी सीखी है तो उसको बहुत ही शौक है, वो नीचे आके चाय बनाने लग गई। हाँ जी ज़ैनब बना रही है बेटा, ख्याल भी करना, वो हो जाएगी, गिर जाएगी उबल। दम आखिर में देते हैं, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, ये दराज में होगा। का रंग देखो जो ज़ैनब ने बनाई है। आमना, उसमें कम आ रहा है। एक ऑप्शन ये है कि ऊपर जो बड़ी बच्चियां हैं उनको मैं कहती हूँ कि अब आप लोग इतना काम किया करें कि अपने यूनिफॉर्म्स खुद प्रेस किया करें। उनको खैर बड़ी तकलीफ़ होती है, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि इतना काम एटलीस्ट उन्होंने शुरू कर दिया है कि वो अपने स्कूल जाने का यूनिफॉर्म जो है वो ख़ुद डेली का डेली जो है वो प्रेस कर लेती हैं। तो यहाँ पे आमना भी नहा धो के सुबह के लिए तैयार हो गई है और अपनी यूनिफॉर्म और सैश वगैरह निकाल रही है। पहले दिन तो आपको पता है स्कूल जाने की एक अलग खुशी होती है, फ्रेंड से मिलना होता है, इतने अरसे के बाद जाते हैं, लेकिन एक आध दिन के बाद बच्चे, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाएंगे स्कूल जाने से। ज़ैनब, आमना सोए नहीं हो? टाइम देखे 12 बज गए। सो जाओ, शाबाश, अल्लाह हाफिज़। हाँ मैं रात को कर देती हूँ। अल्लाह हाफिज़ बच्चों। बच्चों ने छुट्टियों के बाद आज पहले दिन स्कूल जाना है। मैं 5 बजे सुबह उठ गई हूँ। ये देखिए बाहर बहुत ही खूबसूरत मौसम है, इस टाइम पे बहुत प्यारी हवा चल रही है और बिल्कुल बारिश जो है वो बरसने के लिए तैयार है। बहुत ही फ्रेश और बहुत ही सूदिंग लगता है सुबह सुबह अगर आप उठें और इस तरह से बाहर निकलें और फ्रेश हवा का मज़ा लें। तो यहाँ पे देखिए बहुत प्यारा लग रहा है ये। और इसके बाद मैं बच्चियों के कमरे में आई, लेकिन बच्चियाँ अभी सो रही थीं, तो मैं यहाँ नीचे आ गई और मैंने कहा मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े जो हैं वो डाल दूँ, क्योंकि कपड़े ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में डालने के बाद मैं घर से चली जाती हूँ और कई दफ़ा जब वापस आती हूँ या अगर अम्मी घर पे मेरे गैर मौजूदगी में आ जाएँ तो फिर वो कपड़े निकाल के बाहर डाल देती हैं। तो अब क्योंकि हमारी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं, अब रोज़ के रोज़ जाना है, तो कोशिश ये होती है कि जितने कपड़े हों वो साथ ही धुल जाएँ।
ज़ैनब और हफ्सा के पास तो पानी की अपनी बॉटल्स मौजूद थी, आमना के पास पानी की बॉटल नहीं थी। उसकी आखिरी बॉटल शायद गुम गई या पता नहीं क्या हुआ, मुझे अब याद नहीं है। उसके पास काफ़ी अरसे से बॉटल जो है उसकी कमी थी। तो कल मैं ग्रॉसरी के लिए गई तो वहाँ से मुझे याद आ गया कि आमना की स्कूल की बॉटल भी लेनी है, ये हमने वहीं से ख़रीदी। अब इसके नीचे जो प्राइस टैग था वो भी अभी लगा हुआ है, और क्योंकि नई थी तो एक दफ़ा इसको अच्छे तरीके से वॉश करना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने सुबह सुबह ये सोचा कि इसको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँ। ज़ैनब बेटा, स्कूल का टाइम। उठो मेरा बेटा, लाउंज। अच्छा, सुबह उठते साथ बच्चों को नाश्ता कराना भी एक मुश्किल काम होता है। मेरी सिवाय एक छोटी बेटी जो है उसके अलावा दोनों बड़ी फ़ौरन उठते साथ कुछ नहीं खाती, तो सुबह सुबह बहुत मुश्किल होता है उनको कोई भी चीज़ खिलाना, लेकिन कोई ना कोई चीज़ खाना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरी चीज़ है उनका लंच बॉक्स। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अगर वो वहाँ से कैफ़ेटेरिया से कोई लेते हैं चीज़ जैसे चिप्स हो गए, बिस्किट, उससे पेट भी नहीं भरता क्योंकि बच्चे प्रॉपर नाश्ता भी नहीं करते। तो मुझे लंच के लिए बहुत मुश्किल होती है, समझ नहीं आती कि बच्चों को क्या दूँ। फ्रीज़र मैंने खोला, वहाँ पे ये टेंडर पॉप्स पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि यही बच्चों को फ्राई करके दे दूं। और क्योंकि ये थोड़े हैवी होते हैं, फ्राइड हैं, ऑल्दो बहुत हेल्दी तो नहीं है, लेकिन चलें बच्चे जो हैं वो ज़रा शौक से खा लेते हैं। बच्चों का लंच बॉक्स बनाना बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि आपको उसमें वैरायटी चाहिए होती है। बच्चों को मुसलसल अगर आप 2 दिन 3 दिन एक ही चीज़ देंगे तो बच्चे फिर उकता जाते हैं और वो चीज़ नहीं खाते। और हमारे बच्चे जैसे प्रॉपर नाश्ता भी बहुत ज़्यादा नहीं करके जाते, तो फिर स्कूल का टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है। छुट्टी के टाइम तक तो बच्चों को तकरीबन घर आते कई दफ़ा 2:30 बज जाते हैं या उससे भी ज़्यादा, तो फिर बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लंच के लिए जो है वो ये तैयार किया, और उसके साथ ही सुबह का टाइम हमारी बहुत ज़्यादा दौड़ लगी हुई होती है क्योंकि हमने खुद भी रेडी होना होता है। और यास्मीन आंटी आई तो दरवाज़ा खोल देना। अच्छा, और यहाँ पे हम तकरीबन 7:05 पे या 7:10 पे डेली घर से निकल आते हैं। बहुत ही प्यारा मौसम है माशाल्लाह। स्कूल का पहला दिन है बच्चों का और बड़ा ही शानदार, आप देखें कि बाहर आपको वेदर नज़र आ रहा है। बच्चों के चेहरे पे भी खुशी है क्योंकि आज स्कूल का पहला दिन है। जब दूसरा और तीसरा और चौथा होगा तो आहिस्ता आहिस्ता इनके चेहरे लटकते जाएंगे क्योंकि स्कूल जाने के बच्चे बहुत दिनों से आदी नहीं हैं। और बरसात में तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा बच्चे, और स्पेशली बच्चों को इस बात की भी कई दफ़ा खुशी होती है कि अच्छा आज बारिश हो रही है तो आज क्लास में हमारी अटेंडेंस भी कम होगी और थोड़े लोग आएंगे। तो बारिश के वक्त स्कूल के बाहर भी काफ़ी ज़्यादा रश था क्योंकि सब लोग जो है वो वैसे बच्चों को थोड़ा सा स्कूल से डिस्टेंस पे भी उतार के चले जाते हैं, लेकिन क्योंकि बारिश काफ़ी थी तो लोग कोशिश ये कर रहे थे कि स्कूल के बिल्कुल आगे जो है वो जाके उतारें। और हमारे यहाँ प्लानिंग भी ऐसी, आपको पता है कि जैसे स्कूल की छुट्टी का या सुबह का टाइम होता है तो स्कूलों के आगे गाड़ियों का बहुत ज़्यादा रश होता है और ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल जैम हो जाती है, और रिहायशी इलाकों में स्कूल्स हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंजेशन होती है सुबह के टाइम पे। आपकी कोशिश यही होती है कि आप या तो अर्ली पहुंच जाएं स्कूल ताकि आप रश से बच सकें, और या बिल्कुल एंड पे। अच्छा, यहाँ एक बड़ा मज़े का इंसिडेंट हुआ कि हम बच्चों को स्कूल छोड़ के आए और हम सीधा स्कूल छोड़ के बच्चों को अपने ऑफिस चले जाते हैं। हमारी यहाँ पे सिग्नल पे गाड़ी हो गई बंद। हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अचानक से गाड़ी इस तरह ख़राब हो जाएगी, और ना ही पहले कोई ऐसी इंडिकेशन गाड़ी ने दी। तो अब क्योंकि मौसम भी ऐसा था, बारिश का था, ऊपर से हमने ऑफिस जाना था, कपड़े भी ऑफिस के पहने हुए थे, तो बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल हो गई। ये शुक्र है कि बच्चों को हमने स्कूल पहले ही ड्रॉप कर दिया था। किथे खली रहे किथे खड़नी ने तो कल आके तो स्टार्ट तो करिए। अब मेरे हस्बैंड मुझे कहने लगे कि तुम ड्राइविंग सीट पर बैठो, मैं गाड़ी को धक्का लगाऊंगा और तुम इसको बंद गाड़ी को जो है वो स्टार्ट करो। और मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता था कि बंद गाड़ी को किस तरह से स्टार्ट किया जाता है। तो वो मुझे कहने लगे कि गाड़ी जो है वो अब इस तरह स्टार्ट नहीं होगी, लेकिन हमने इसको स्टार्ट करके किसी तरह इलेक्ट्रिशियन के पास पहुँचाना है, और उसके लिए जो है वो ज़रूरी है कि मैं धक्का लगाऊँ। बारिश में मैं किसको रोकूँ, यहाँ तो कोई भी शायद ना रुके। तो वो शुक्र है अल्लाह का कि 2 स्कूल के या किसी कॉलेज के बच्चे थे, वो हमें देख के खुद ही बेचारे हमारे पास आ गए, और फिर मेरे हस्बैंड ही गाड़ी में बैठे और उन्होंने धक्का लगाया क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इस तरह से बगैर स्टार्ट किए हुए, चाबी के बगैर स्टार्ट किए हुए गाड़ी जो है वो किस तरह से गियर में डाल के उसको स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कहा बारिश में यहाँ पे, क्योंकि ये बिल्कुल रश वाली जगह थी, तो कहीं कोई और मैं जो है वो गाड़ी इधर उधर कहीं लग ना जाए मुझसे,
तो वो शुक्र है अल्लाह का कि गाड़ी बहरहाल स्टार्ट हो गई और उसके बाद फिर हम इलेक्ट्रिशियन के पास गए। लेकिन जितनी भी हम वर्कशॉप्स पे गए, आपको पता है कि तकरीबन 7:30 पौने 8 बजे का टाइम था। इस टाइम पे तो कोई वर्कशॉप नहीं खुली हुई होती, सारी वर्कशॉप्स बंद थी। फिर हम ऑफिस चले गए और वहाँ से वापसी पे हमने गाड़ी जो है वो मेरे हस्बैंड ने चेक कराई और वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। एक तार उतरी हुई थी, लेकिन वो जाहिर है कि चलती का नाम गाड़ी है, जब रुक जाए तो फिर ये बीमारी आपके लिए गाड़ी नहीं है। तो कभी ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन जाहिर है फिर पुरानी गाड़ियाँ जो हैं वो कभी कभार उनके अंदर इस किस्म के फॉल्ट्स आते रहते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खैर वो हमारा जो काम था वो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ और गाड़ी जल्दी हमारी ठीक हो गई। दफ़ा थे को काम में या कहीं वर्कशॉप बारिश है, बारिश भी है। वहाँ से अपने ऑफ़िस में आके हमने नाश्ता किया और नाश्ता हम सुबह टाइम नहीं होता हमारे पास, और मेरे पास बहुत मुश्किल टाइम होता है कि मैं नाश्ता भी बनाऊँ और उतनी देर में करूँ भी। इवन अगर बना हुआ हो तो तब भी करने का टाइम नहीं होता, क्योंकि हमने 7 बजे घर से निकलना होता है। तो फिर जो रात का सालन होता है वो हमारे अब साथ ही हम अपने ऑफ़िस में ले आते हैं। यहाँ से ही हम रोटी मंगवा लेते हैं और ऑफ़िस में ही हम इकट्ठे नाश्ता कर लेते हैं और 2 टाइम खाना खाते हैं, एक नाश्ता करते हैं और एक रात का खाना खाते हैं। और ये देखिए जी, वापसी पे हमने क्या देखा, वाक एंड के इर्द गिर्द के जो एरियाज़ हैं उनमें इस टाइम जो सबसे ज़्यादा महंगी कॉलोनी है उसका जो एंट्रेंस का गेट है बहुत अरसे से तैयार हो रहा था और सरिया आप देखें कितना ज़्यादा इसमें लगा हुआ है। लेकिन क्वालिटी के ये हालात हैं कि बारिशों की वजह से ये गेट जो है वो यकीनन ज़मीन नीचे से नरम होगी, क्योंकि ज़्यादातर फिलिंग वाली लैंड है। और यहाँ देखें ये गेट जो है ये गिर चुका है और ये किसी बहुत बड़े हादसे का सबब भी बन सकता था। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में यहाँ कोई इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ। अब हम आ गए हैं अपने घर वापस और बच्चे भी अब स्कूल से आ चुके होंगे और हमारी मुलाकात इसी टाइम होती है शाम में बच्चों के साथ, क्योंकि सुबह हम भी चले जाते हैं, वो भी चले जाते हैं। बच्चे निकल आए। तो चलिए जी, इस वीडियो का इख्तिताम यहीं पे करते हैं। ये था हमारा एक सिंपल सा दिन जब स्कूल खुले बच्चों के और छुट्टियों के बाद बच्चे पहले दिन स्कूल गए। आपके बच्चों के भी यकीनन स्कूल ओपन हो चुके होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, हमारा चैनल लाइक करें और अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगें तो आप अपने दोस्तों में इनको ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह निगहबान।